उम्रे की अदायगी के लिए पाकिस्तान से जाने वाला खानदान, जिसके पूरे खानदान को 20 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। इस खानदान ने लाहौर से लैंड किया जद्दा एयरपोर्ट। अब जो सामान इनके पास था, इस सामान में से एक बैग वहां की पुलिस ने, वहां की फोर्स ने अपने पास रख लिया कि हम इस बैग की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। अब इस खानदान के वहमो गुमान में भी ये नहीं था, इनको तो यही था कि हम जो सामान लेकर आए हैं सब कुछ ठीक है। इनको ये क्या पता था कि इनके सामान में से इनके बैग का एक बैग का टैग तब्दील करके वो बैग इनके हाथ में थमा दिया गया। जब इस खानदान ने जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपने उस बैग के बारे में पूछना चाहा तो इन्हें कहा गया कि आप जा सकते हैं, जाकर अपने उम्रे की अदायगी करें, एहराम बांधा हुआ। इनको क्या मालूम था कि हमारे साथ वो हो जाएगी जिसका कोई तस्वर ही नहीं कर सकता। अब जनाब जाकर इस खानदान ने उम्रे की अदायगी की, 5 से 6 दिन मक्का में रहे। उसके बाद इन्होंने मदीना ट्रैवल करना था कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली। अब जनाब जो एहराम बांधा हुआ था उस एहराम को उतार कर इस खानदान के 5 लोगों को हवालात में रहने वाले यानी जेल के कैदी वाले कपड़े पहना दिए गए, जो कि एक कैदी को पहनाए जाते हैं, और इनको फौरन से 20 साल की उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई। अब आप एक लम्हे के लिए सोचें कि एक खानदान जिसके 5 अफराद उम्रे के लिए जाएं और उनको वहां पहुंचकर ये पता चले कि जो बैग हमारे सामान में शामिल कर दिया गया या हमारा बैग तब्दील करके एक ऐसे बैग का टैग हमारे साथ लगा दिया गया जो बैग हमारा था ही नहीं, और उस बैग के बदले हमें 20 साल उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अब उस खानदान के मुताबिक कि हमें जकड़ लिया गया हथकड़ियों से और हमें काल कोठरी में रखा गया। हमने ऐसा कौन सा जुर्म कर लिया कि जिस जुर्म की हमें सजा दी जा रही है? हम क्या जेल काट रहे हैं, किस चीज की जेल काट रहे हैं? हम तो हंसी खुशी हमें पूरे खानदान ने उम्रे के लिए रवाना किया। हम अल्लाह के घर आए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत करने आए हैं, अल्लाह का घर देखने आए हैं, गुनाहों की बख्शिश के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ आकर हमें ऐसी मुश्किल में फंसा दिया गया है कि जब इस खानदान को ये मालूम हुआ कि हमें 20 साल उम्र कैद की सजा हो गई तो यकीन जानिए ज़ारो कतार इस खानदान के अफराद रोते रहे। और इनको ये भी पता था कि हम कभी भी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि सऊदी अरब में ये सख्त कानून है कि अगर आप कोई जुर्म करेंगे तो उस जुर्म की सजा आपको अगर मिलेगी तो वो सजा आपको काटनी भी पड़ेगी। अब जनाब अली जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता चला कि जो खानदान यहाँ से उम्रे पर गया, जब उस खानदान का रिकॉर्ड निकाला, उस खानदान का जो माजी का रिकॉर्ड था वो निकाला, तो उस खानदान में किसी भी किस्म का कोई भी करप्ट आदमी नहीं था। अब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की टीम ने जब प्रॉपर इस चीज की इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इस खानदान के साथ कुछ ऐसा हुआ कि 9 मुजरिमों पर एक गिरोह, यानी जो इंटरनेशनल तौर पे जो काम करता है, जो कि एक मुल्क से मुंशियात दूसरे मुमालिक में लेकर जाते हैं, जो कि खुद नहीं लेकिन दूसरे लोगों के सामान में शामिल करके और लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होता। अब इसमें वही मुलजमान शामिल हैं जो कि मुंशियात बेचते हैं। एयरफोर्स में भी मुंशियात फरोश शामिल थे। इन्होंने किया क्या, एक ऐसे खानदान के बैग को तब्दील करके उनके सामान में एक ऐसे बैग को शामिल कर दिया, एक ऐसे बैग का टैग लगा दिया जिस बैग में 2 किलो आइस शामिल थी। अब जनाब जब ये जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो इन्हें कहा गया कि आप जाएं, जाकर उम्रे की अदायगी करें, ये बैग आपको नहीं दिया जाएगा। और 6 से 7 दिन वहां की पुलिस ने, वहां की गवर्नमेंट ने उस बैग पर मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की और वो आइस साबित होने के बाद इस खानदान को पकड़ लिया गया। जनाब अली इस खानदान ने 1 महीना काल कोठरी में गुजारा, यानी हुकूमत पाकिस्तान ने 1 महीना कोशिश करके इस खानदान को उस मुश्किल से निकाला और उन 9 मुलजमान को पकड़ा, और खास तौर पे उस शख्स को पकड़ा जो एयरपोर्ट पे यानी एक पुलिस वाला शख्स था जो इस सारी कार्रवाई में शामिल था, जो बैग तब्दील करने में भी शामिल था। उसे जब सबसे पहले गिरफ्तार किया तो उसने मजीद 9 मुलजमान को गिरफ्तार करवाया, जो कि इंटरनेशनली गैंग ये काम करता है। अगर आपको कोई कहे कि हमारा ये सामान ले जाएं तो खुदारा ये काम ना कीजिएगा, और हाँ अगर आपको कोई ये भी कह दे कि हम आपको मुफ्त उम्रा करवा देंगे तो ये काम भी खुदारा ना कीजिएगा, क्योंकि आपके सामान में एक ऐसा सामान ऐड कर दिया जाएगा जो आपको आपकी जिंदगी को ऐसी मुश्किल में डाल देगा जिसके लिए आप कभी सोच भी नहीं सकते। अब इस खानदान
खानदान को जब 20 साल की सजा दी गई तो इस खानदान ने ये सोच लिया था, ये समझ लिया था कि हम कभी भी वापस नहीं जा सकते, क्योंकि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने इनको अपने तरीके से बिल्कुल ठीक गिरफ्तार किया, क्योंकि इन्हीं का सामान था, टैग लगा हुआ था, जो कि जब पाकिस्तानी हुकूमत ने इन्वेस्टिगेशन की और पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से सऊदी अरब को ये बताया गया, उनको आगाह किया गया कि ये वो लोग नहीं है जिनका ये बैग है, बल्कि इनके साथ नाइंसाफी की गई और इनके बैग के साथ एक बैग शामिल कर दिया गया जिसमें आइस मौजूद थी। खुदारा अगर आपके साथ कोई ये अमल करे या आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो एयरपोर्ट पर अपने बैग का, अपने सामान का खास तौर पर ख्याल रखें, उस पर नजर रखें।